कुंड मतलब शरीर, इसकी शक्ति को कुंडलिनी बोला गया। तो आपके कुंड की कुंडलिनी को गुरु अपनी संकल्प शक्ति से अपने इष्ट का दर्शन करते हैं आपके मूलाधार में, उसको जागरण करते, उसका आवाहन करते हैं और तुरंत वो सोई हुई अवस्था में तुरंत जागृत होकर के ऊपर एज अ सर्पणी ऊपर उठना शुरू कर देती है। शक्ति कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं फ्लो होती एकदम, वो शक्ति ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ऊपर उठती है। सो कुंडलिनी शक्ति जब उठती है तब माँ भगवती क्रोधित हो जाती हैं। क्यों? वो कहती हैं कि तुझको किसने अधिकार दिया कि मुझको जन्मों जन्मों तक मेरे शिव से तूने वंचित रखा, पशु भाव के कारण मुझे सुलाया रखा। और वो जो फोर्थ बॉडी के जो संस्कार हैं, सुषुम्ना नाड़ी में जो कर्म है, वो भगवती चामुंडेश्वरी का रूप लेकर के, खड़ग लेकर के एक एक साइकिक इंप्रेशन को काट के भक्षण कर देती है। वो ऊर्जा अब हलाहल के रूप में बाहर नहीं निकलती, वो ऊर्जा माँ भगवती डाइजेस्ट कर जाती है। इसलिए मूलाधार में महाकाली को बोला गया। सोई हुई अवस्था में गुरु महाकाली रूप में आकर के विस्फोट करते हैं। ऊर्जा मरती नहीं है, ऊर्जा डाइजेस्ट की जाती है। कौन करेगा? स्वयं ऊर्जा स्वरूप देवी। ऊर्जा कभी मरती नहीं है, शक्ति कभी मर नहीं सकती। एनर्जी कैन नेवर डाई, ट्रांसफर हो सकती है। तो गुरु जब काली रूप में साधक के जीवन में मूलाधार में प्रवेश करके जागरण करता है, तब उसके सारे संचित कर्मों को शक्तिपात देने के लिए, उसकी ब्रह्मा ग्रंथि का छेदन करने के लिए हलाहल को खुद ग्रहण कर लेता है और अपने तपस्या के बल से उसको जला देता है। एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बदल दी, दुख की ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बदल दी। तो जो ऊर्जा है उसको मारा नहीं जा सकता, उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को टेम्पर्ड किया जा सकता है। क्या समझे? ऊर्जा तो है पर उसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, उसकी स्पंदन बढ़ा दी, तो उसके रिजल्ट्स बदल गए। ये है। अब बिजली कितनी सारी आती है तार में, कितनी ज़्यादा विद्युत आ रहा है, अब उसकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करके छोटे छोटे गैजेट्स चला रहे हैं। देख रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक सेम विद्युत ऐसे ही है आपके शरीर में।